जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य का 16वां अध्याय। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। पिछले अध्याय की कथा में हम सब ने महर्षि वशिष्ठ से राजा दिलीप इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझे गृहस्थ आश्रम के लक्षण बतलाइए। तब महर्षि ने उनको गृहस्थ आश्रम के लक्षण बतलाए। वह कथा सुनी थी। अब आज उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, यह दिन के प्रथम भाग का कृत्य मैंने तुमको बतलाया। अब दूसरे भाग में वेदों का स्वाध्याय किया जाता है। समिधा, फूल और कुश आदि के संग्रह का भी यही समय है। दिन के तीसरे भाग में न्याय पूर्वक कुछ धन का उपार्जन करें। शरीर को कलेश दिए बिना दैव इच्छा से जो उपलब्ध हो सके उतने का ही अर्जन करें। ब्राह्मण के 6 कर्मों में से 3 कर्म उसकी जीविका के साधन हैं। यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना और शुद्ध आचरण वाले यजमान से दान लेना, ये ही उसकी आजीविका के 3 कर्म हैं। दिन के चौथे भाग में पुनः स्नान करें। प्रातःकाल संध्या वंदन के पश्चात कुश के आसन पर बैठें और दोनों हाथों में कुश लेकर अंजलि बांधकर ब्रह्मा यज्ञ की पूर्ति के लिए यथाशक्ति स्वाध्याय करें। उस समय ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद के मंत्रों का जप करना चाहिए। फिर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखें। ऋषि तर्पण के समय यज्ञोपवीत को उसे गले में माला की भांति कर लें और पितर तर्पण में जनेऊ को दाएं कंधे पर रखें। उन्हें कर्मशः देव तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और पितृ तीर्थ से ही जल देना चाहिए। इसके बाद संपूर्ण भूतों को जल दें। मध्याह्न काल में आपो हिष्ठा इस मंत्र से अपने मस्तक को सींचकर आपह पुनंतु इस मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए जल का आचमन करें। तत्पश्चात दोनों हाथों से जल लेकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य को एक बार अर्घ्य दें। उसके बाद गायत्री का जप करें। गायत्री मंत्र के द्वारा यथाशक्ति सूर्य का उपस्थान करके उनकी प्रदक्षिणा और नमस्कार के बाद आसन पर बैठें और जल के देवताओं को नमस्कार करके एकाग्रचित होकर अपने घर को जाएं। इस प्रकार जप यज्ञ के अनंतर देवताओं की पूजा करें। ब्राह्मण को सूर्य, दुर्गा, श्री विष्णु, गणेश और शिव इन 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करें। फिर भूत बलि, काक बलि और कुकर बलि आदि देते हुए निम्नांकित मंत्र का पाठ करें। कहे, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग, दैत्य, प्रेत, पिशाच और सब प्रकार के सर्प जो कि मुझसे अन्न लेने की इच्छा रखते हों, वे यहाँ आकर मेरे दिए हुए इस अन्न को ग्रहण करें। फिर यूं कहकर सब प्राणियों के लिए पृथक पृथक बलि दें। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्नचित होकर द्वार पर बैठें और बड़ी श्रद्धा के साथ किसी अतिथि के आने की प्रतीक्षा करें। गौ दोहन काल तक प्रतीक्षा करने के बाद यदि भाग्यवश कोई अतिथि आ जाए तो यथाशक्ति अन्न और जल देकर देवता की भांति उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करें। सन्यासी और ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक सब व्यंजनों से युक्त रसोई में से जो अभी उपयोग में न लाई गई हो वह अन्न निकालकर भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों ही बनी हुई रसोई के स्वामी प्रधान अधिकारी हैं। सन्यासी के हाथ में पहले जल दें, फिर अन्न दें और उसके बाद पुनः जल दें। ऐसा करने से वह भिक्षा का अन्न मेरु के समान और जल समुद्र के तुल्य फल देने वाला होता है। जो मनुष्य सन्यासी को सत्कार पूर्वक भिक्षा देता है उसे गौदान के समान पुण्य होता है। ऐसा भगवान यम का कथन है। माता, गुरु, पिता, बंधु, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध, बालक और आए हुए अतिथि जब भोजन कर लें उसके बाद घर का मालिक गृहस्थ पुरुष लिपे पुते हुए पवित्र स्थान में हाथ पैर धोकर बैठे और पूर्वाभिमुख होकर भोजन जीम ले। भोजन करते समय वाणी को संयम में रखकर मौन होकर रहें। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख इन 5 को धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन का पात्र उत्तम और शुद्ध होना चाहिए। अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करना उचित है। एक वस्त्र धारण करके या फिर फटे हुए पात्र में भोजन न करें। जो शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेला ही भोजन करता है उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल इन चारों की वृद्धि होती है।
घी, अन्न तथा सभी प्रकार के व्यंजन करछुल से ही परोसने चाहिए। करछुल यानी कि कड़छी से परोसने चाहिए, हाथ से नहीं। भोजन में से पहले कुछ अन्न निकालकर धर्मराज और चित्रगुप्त को बलि दें। फिर संपूर्ण भूतों के लिए अन्न देते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार से कहें, जहां कहीं भी रहकर भूख प्यास से पीड़ित हुए प्राणियों की तृप्ति के लिए यह अन्न और जल प्रस्तुत है। यह उनके लिए सुखपूर्वक अक्षय तृप्ति का साधन हो। भोजन में अपने मन को लगाकर पहले मधुर रस ग्रहण करें, बीच में नमकीन और खट्टी वस्तुएं खाएं, उसके बाद कड़वे और तिक्त पदार्थों को ग्रहण करें, फिर रसदार चीजें खाएं, बीच में गरिष्ठ अन्न भोजन करें और अंत में पुनः द्रव पदार्थ ग्रहण करें। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्य से हीन नहीं होता। सन्यासी को 8 ग्रास, वनवासी को 16 ग्रास और गृहस्थ को 32 ग्रास भोजन करने चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए ग्रासों की कोई नियत संख्या नहीं है। द्विज को उचित है कि वह शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का सेवन न करें। सूखे और बासी अन्न को भोजन करने के योग्य नहीं बतलाया गया है। भोजन के बाद शास्त्रोक्त विधि से आचमन करके एकाग्रचित होकर हाथ और मुंह की शुद्धि करें। मिट्टी और जल से खूब मलमल कर धोए। तदंतर कुल्ला करके दांतों के भीतरी भाग का, उनकी संधियों का तिनके आदि की सहायता से शोधन करें। फिर आचमन करके पात्र को हटा दें और कुछ भीगे हुए हाथ से मुख या नासिका का स्पर्श करें। हथेली से नाभि का स्पर्श करें। तत्पश्चात शुद्ध एवं शांतचित होकर आसन पर बैठे और अपने इष्ट देव का स्मरण करें और उसके बाद पुनः आचमन करके तांबूल भक्षण करें। भोजन करके बैठा हुआ पुरुष विश्राम के बाद कुछ देर तक ब्रह्मा का चिंतन करे। दिन के 6ठे और 7वें भाग को सन्मार्ग आदि के अविरुद्ध उत्तम शास्त्र आदि के द्वारा मनोरंजन और इतिहास पुराणों का पाठ करके व्यतीत करे। 8वें भाग में जीविका के कार्य में संलग्न रहे। उसके बाद पुनः बाह्य संध्या, साय संध्या का समय हो जाता है। जब सूर्य अस्ताचल के शिखर पर पहुंच जाए तब हाथ पैर और मुंह धोकर हाथ में कुश लेकर एकाग्रचित होकर सायंकाल संध्या उपासना करें। सूर्य के रहते रहते ही पश्चिम संध्या प्रारंभ करें। उस समय सूर्य का आधा मंडल ही अस्त होना चाहिए। प्राणायाम करके जल देवता संबंधी मंत्रों से मार्जन करें। सायंकाल में अग्निश्च मां मनुयुश्च इत्यादि मंत्र के द्वारा और सवेरे सूर्य सच मां मनु सच इत्यादि मंत्र के द्वारा आचमन करें। साय संध्या में पश्चिमाभिमुख होकर बैठकर मौन तथा एकाग्रचित होकर रुद्राक्ष की माला लेकर तारों के उदय होने तक प्रणव और व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र का जप करें। फिर वरुण देवता संबंधनी ऋचाओं से सूर्य की उपासना करके प्रदक्षिणा करते हुए प्रत्येक दिशा और दिक्पाल को पृथक पृथक नमस्कार करें। इस प्रकार सायंकाल की संध्या उपासना करके अग्निहोत्र करने के बाद कुटुंब के अन्य लोगों के साथ भोजन करें। भोजन की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। भोजन के कुछ काल बाद शयन करें। सायंकाल और प्रातः काल में भी बलि वैश्वदेव करना चाहिए। स्वयं भोजन न करना हो तो भी बलि वैश्वदेव का अनुष्ठान सदा ही करें। बलि वैश्वदेव स्वयं के खाने से पहले भगवान यम और चित्रगुप्त को दिए गए भोजन को कहा जाता है। यदि ऐसा न किया जाए, बलि वैश्वदेव न किया जाए तो पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आइए अब आगे सुनते हैं। यदि घर पर कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार उसका यथोचित सत्कार करे। रात में भोजन के बाद हाथ पैर आदि धोकर गृहस्थ मनुष्य कोमल शैया पर सोने के लिए जाए। शैया पर तकिए का होना आवश्यक है। अपने घर में सोना हो तो पूर्व दिशा की ओर सिरहाना करें और ससुराल में सोना हो तो दक्षिण दिशा की ओर सिरहाना करें। प्रदेश में गया हुआ मनुष्य पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोए और उत्तर की ओर सिरहाना करके कभी नहीं सोना चाहिए। सोने से पहले रात्रि सूक्त का जप और सुखपूर्वक शयन करने वाले देवताओं का स्मरण करें। फिर एकाग्रचित होकर अविनाशी भगवान विष्णु को नमस्कार करके रात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली मुचकुंद, कपिल तथा आस्तिक मुनि ये पांचों सुखपूर्वक शयन करने वाले हैं। मांगलिक वस्तुओं से भरे हुए जल पूर्ण कलश को सिरहाने की ओर रखकर वरुण देवता संबंधी वैदिक मंत्रों से अपनी रक्षा के लिए सोए। ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करें
सदा अपनी स्त्री से ही अनुराग रखे, पत्नी के स्वीकार करने पर ही रति की इच्छा से उसके पास जाए, पर्व के दिन उसका स्पर्श न करे, रात्रि के पहले और पिछले पहर को वेदाभ्यास में व्यतीत करे और बीच के दोनों प्रहरों में शयन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। अभी तक जो भी कुछ इस कथा में बतलाया गया है वह सारा कर्म गृहस्थ को प्रतिदिन करना चाहिए। यही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। संपूर्ण वेदोक्त सदाचार से युक्त यह गृहस्थ आश्रम का लक्षण, हे राजन, मैंने तुम्हें संक्षेप से बताया है। अब पतिव्रताओं के तुम लक्षण सुनो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का तुमसे महात्म्य बताऊंगा। सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो कि दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके पास एक हाथी था जो कि मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उसी हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हाथी हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे उसे, किंतु क्रोधवश वह हाथी उन सब की अवहेलना करके अपने रहने के स्थान हाथीसार को उसने ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी कोई भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण अपने राजकुमारों के साथ वहां पर आए। आकर उन्होंने उस बलवान दैंतेले हाथी को देखा। नगर के निवासी अपने समस्त काम धंधों को छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पिलवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन ब्राह्मण देव ने किसी की एक न मानी। उन्हें हाथी से कोई भय नहीं था, इसीलिए वे ब्राह्मण देव विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुतकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचलता जा रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक वहां से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। फिर राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सुकुशल लौट आए हैं। हे प्रभु, आप किस देवता का पूजन और किस मंत्र का जप करते हैं, यह हमसे कहिए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? राजा की इस बात को सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। उसी से ये सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हुई हैं। महादेव जी देवी पार्वती को इस कथा को सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे पार्वती, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ लेकर अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्रिकाओं को राजा ने उस ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप दिया। उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। उन्हें उस हाथी से कोई भय न लगा। वह पुरानी सब बातें भूल गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। राजा अपने जीवन को तृणवत समझकर अब हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर शोकुशल वापस लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति वह राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषेक कर दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का जप करके वह राजा परम गति को प्राप्त हुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा एक दिन एक राजा के यहाँ पधारे। दैव योग से उन्हें वहाँ कई दिन रहना पड़ गया। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम जी की मूर्तियां थीं। उस राजा की एक अबोध बालिका थी। वह अबोध बालिका प्रतिदिन महात्मा जी के समीप बैठकर उनकी पूजा को देखा करती थी।
एक दिन उस कन्या ने महात्मा जी से पूछा, बाबा जी, आप किसकी पूजा करते हैं? महात्मा जी ने उस कन्या को अबोध जानकर हंसी मजाक में ही उससे कह दिया कि हम सिल पिले भगवान की पूजा करते हैं। कन्या ने पूछा कि बाबा जी, ये सिल पिले भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है? तब उन महात्मा जी ने उस कन्या से कहा कि सिल पिले भगवान की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है। तब उस कन्या ने कहा कि बाबा जी, मुझे भी एक सिल पिले भगवान दे दीजिएगा, मैं भी आपकी भांति ही उनकी पूजा किया करूंगी। महात्मा जी ने उसका सच्चा अनुराग देखकर उसे एक शालिग्राम जी की मूर्ति दे दी और पूजन का सभी विधान भी उसे बतला दिया। महात्मा जी तो विदा हो गए। अब कन्या परम विश्वास तथा सच्ची लगन के साथ अपने सिलपिले भगवान की पूजा करने लगी। वह अबोध बालिका अपने उन इष्ट देव के अनुराग रंग में ऐसी रंग गई कि उनका क्षण भर का भी वियोग उस अबोध बालिका से सहन नहीं होता था। वह कुछ भी खाती पीती, अपने उन इष्ट देव का भोग लगाए बिना वह कुछ नहीं खाती पीती। वयस्क हो जाने पर अर्थात बड़ी हो जाने पर जब उस कन्या का विवाह हुआ, तब दुर्भाग्य से उस बेचारी को ऐसे पतिदेव मिले जो प्रकृत्या हरि विमुख थे, अर्थात जो कि भगवान की भक्ति से विमुख थे। अब कन्या का जब विवाह हो गया, जब वह अपने ससुराल जाने लगी, तो वह अपने सिलपिले भगवान को अपने ससुराल अपने साथ लेकर गई। एक दिन उसके पतिदेव ने पूजा करते समय उससे पूछा कि तू किसकी पूजा करती है? तब उसने कहा कि मैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले अपने सिलपिले भगवान की पूजन करती हूँ। तब उसके पति ने कहा, डकोसले कर रही है। यह कहकर उस मूर्ति को उसके पति ने उठा लिया और बोले कि इसे नदी में डाल दूंगा। तब उस कन्या ने बहुत अनुनय विनय के साथ उससे कहा कि स्वामिन, ऐसा मत कीजिएगा। किंतु उसके स्वामी तो स्वभाव से ही दुष्ट ठहरे। वे कहाँ उसकी बात को मानने वाले थे। वे शालिग्राम जी की उस मूर्ति को लेकर चल पड़े नदी में डुबोने के लिए। वह कन्या अपने पति के पीछे पीछे रोती हुई चली गई। अब उन्होंने सचमुच में ही शालिग्राम जी की उस मूर्ति को नदी में फेंक दिया। कन्या उसी समय से अपने सिलपिले भगवान के विरह में दीवानी हो गई। उसे अपने इष्ट देव के बिना सारा संसार अब सूना लगने लगा। उसने खाना पीना सोना सब छोड़ दिया। वह सब भूल गई। लज्जा को छोड़कर वह निरंतर रटने लगी, मेरे सिलपिले भगवान, मेरे सिलपिले भगवान, मुझ दासी को छोड़कर आप कहाँ चले गए? मुझे दर्शन दीजिए, नहीं तो दासी के प्राण अब निकल रहे हैं। आपका वियोग असह्य है। मैं आपके वियोग की पीड़ा को नहीं सह सकती। मेरे सिलपिले भगवान, मेरे सिलपिले भगवान। इस प्रकार वह कह कहकर जोर जोर से रोती। एक दिन वह अपने उन भगवान के विरह में जिस नदी में सिलपिले भगवान को उसके पति ने फेंका था, उसी नदी में डूबने के लिए तैयार हो गई। लोगों ने उसे बहुत कुछ समझाया, किंतु उसने किसी की एक न सुनी। वह पागल सी बनी हुई नदी के अब किनारे पर पहुंच गई। उसने बड़े ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे प्राण प्यारे सिलपिले भगवान, शीघ्र बाहर आकर मुझे दर्शन दो, नहीं तो आपकी दासी अभी यहीं प्राण त्याग देगी। जैसे ही उस कन्या ने अपनी यह बात कही, तभी वहां उसकी पुकार के साथ ही एक अद्भुत शब्द हुआ। उस शब्द में यह आवाज आई कि मैं आ रहा हूं। फिर उस कन्या के समक्ष वहीं शालिग्राम जी की मूर्ति उपस्थित हो गई। जब वह मूर्ति को उठाकर हृदय से लगाने लगी, तब उसी मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। इनके दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आंखें झप गई, अर्थात उन सब की आंखें उस दिव्य प्रकाश से बंद हो गई। इतने में एक प्रकाशमान गरुड़ध्वज विमान आया। भगवान अपनी उस सच्ची भक्त को उसी विमान में बैठाकर बैकुंठ धाम को चले गए। उसके वे हरि विमुख पतिदेव आंखें फाड़ते हुए देखते ही रह गए। उस राजकन्या की सास और ससुर आदि ने भी यह चमत्कार देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए। उस राजकन्या ने अपने सिलपिले भगवान के प्रति जो भक्ति थी उसके मन में, अपनी उस भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वे सभी भक्त भगवान की अब सेवा करने लग गए। वे सभी कहने लगे कि हम सबके भाग्य जाग गए जो हमारे घर में ऐसी बहू आई। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आशा करती हूँ यह कथा आपके लिए उपयोगी होगी। यदि ऐसा हो
तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिए। हरे कृष्णा।